आज के मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज के पढ़ने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा जो कल बताया था उसमें और कुछ बताना चाहे। ठीक है, थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं। आप लोगों ने क्वेश्चंस के लिए बोला था, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा इसमें स्पेशल बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने कुछ बनाया है। ठीक है, केवल स्क्वायर स्क्वायर ही तो करना है। कल हमने बताया था कि जैसे ए के पावर एम, जैसे ए के पावर एम इक्वल टू एन, ऐसे दिया है। ए के पावर एम इक्वल टू एन। स्क्रीन क्लियर है, दिखाई पड़ रही है आप लोगों को, या और साइज बढ़ाऊं? क्लियर है सर। सर और हाँ ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, जैसे ए के पावर एम इक्वल टू एन, तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? ए बराबर होगा एन, और इसके ऊपर जो पावर है वो 1/m हो जाएगा। समझ गए? जैसे ये यहाँ पर m है, तो यहाँ इस पार जब जाएगा बराबर उस पार जाएगा, तो जो भी संख्या है उसका घात बनेगा और उसका 1/, हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा वो। एक्स के पावर, जैसे एक्स पावर a इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई के पावर 1/a। अब ये तो मैंने आपको बीजगणितीय अंक में बताया। अब मैं आपको अंकगणितीय अंक बताता हूं। जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दिया है, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा ना। तो 2 बराबर क्या होगा? 2 बराबर होगा 4 के पावर 1/2। ठीक है, अब अगर इसको ऐसे करोगे तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, और इसका पावर 1/2। ये हो गया कि नहीं हो गया? इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। सुमिता जी, जी सर। क्लियर हो रहा है ना? जी सर। अब हमने एक चीज आपको कल बताया था, ए के पावर एम के पावर एन, तो क्या हो जाएगा? ए के पावर m इंटू एन, एम प्लस एन। m मल्टीप्लाई बाय n ना सर। हाँ, एम इंटू एन, एम एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुणे 1/2। 2 से 2 काट देगा तो क्या हो जाएगा? बचेगा 2 ही तो बचेगा। देखो अब ये इसके बराबर हो गया ना। इसका मतलब हमारा ये फार्मूला सही है। देखो फार्मूला बनाया था ए के पावर एम इक्वल टू एन, तो ए बराबर एन के पावर 1/m, और इस फार्मूला को हमने यहाँ पर आकर के सिद्ध कर दिया। ठीक है, और इसी को जो, जैसे जो पावर यहाँ पर जैसे 2 बराबर 4 के पावर 1/2 कर दिया, तो जब पावर जब पावर जो हो जाए 1/2 हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल, वेरी गुड। इसी को बोलते हैं वर्गमूल। और देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी का वर्गमूल, वर्गमूल का एक निशान होता है, ये अगर लगा के, और इसके यहाँ पर जैसे ये हो गया ना, क्या लिखा था हमने? ए बराबर एन के पावर 1/m। इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम, ये इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ही हुआ कि एन, यही इसका मतलब ही हुआ कि एन के पावर 1/m। ठीक है, और अगर ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और अगर 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिखने का तरीका है। ठीक है, ये तो अगर ये बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे?
स्क्वायर रूट 4। जब स्क्वायर रूट होगा, अगर इसके पीछे कोई गिनती नहीं लिखी हुई है तो ये समझ लेना स्क्वायर रूट है, मतलब कि 2 लिखा हुआ है। जो स्क्वायर रूट होता है उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है, लेकिन उसके बाद कोई भी संख्या होती है, स्क्वायर क्यूब होगा तो अगर यहीं पर ये लिखा होता कि 3 के पावर 3 बराबर 27, तो 3 बराबर क्या हो तो थोड़ा जाएगा? कैश निकाल के ले आना, 1-2 हजार रुपए। नहीं भाई, अभी मैं 1000 रुपये नहीं है मेरे पास, पेटीएम कर दूंगा। कल। चलिए, तो देखिए 3 के पावर 3 मैंने कर दिया ना, 3 के पावर 3 इक्वल टू 27, तो 3 बराबर 27 के पावर 1/3। तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये स्क्वायर रूट वाला निशान, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 है, और अंदर 27 कर देंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार मल्टीप्लाई होती है, वो संख्या एक, जैसे यहाँ दो दो का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट अपने आप खत्म होकर के 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 बन जाएगा और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अगर संख्या 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे क्यूब है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में अगर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये देखो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्यूब रूट हट जाएगा और ये बराबर 3 बचेगा। क्यों बचेगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो यहाँ पर ये हल करके बताया था ना। अगर यहीं पर 3 के पावर 3 के जैसे 27 कर देंगे, 27 के पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 3 के पावर 1/3 होगा, और ये उसके ऊपर, सॉरी 3 के पावर 3 और 1/3, और फिर mn हो जाएगा 3 इन पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 3 ही तो बचेगा। किसी भी चीज का पावर अगर 1 है तो वो वही सेम संख्या होती है, ठीक है। ये चीज तो इतना क्लियर हुआ ना। स्क्वायर रूट भी मैंने बताया आपको, स्क्वायर घन भी बताया कैसे निकालना। फिर से बता रहा हूं, a के पावर m इक्वल टू b, तो a बराबर होगा b के पावर 1/m, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m रूट b, ठीक है, m रूट b, ठीक है। और अगर इसके अंदर जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए m है, तो m बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और वही संख्या आ जाएगी। अगर इसके बाद 4 लिखा है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, अगर वो संख्या यहाँ पर हमारी 2 है, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, देखो 4 बार हो गया ना, तो अगर ये संख्या और ये वही संख्या 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 2। जैसे 4 लिखा है, अंदर लिखा है 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार 3 के मल्टीप्लाई है और बाहर भी 4 है, तो ये बराबर होगा 3, सब कुछ हट जाएगा और संख्या क्या बचेगी, 3। और अगर मान लीजिए 3 है बाहर और अंदर 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये हमारे 3 बाहर 3 है, तो यहाँ अंदर 3 बार अगर वही सेम संख्या मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा 7। समझ रहे हैं? सर जैसे 3 7 है अंदर, अगर 2 7 होते तो नहीं निकल पाता बाहर फिर तो। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा, मैं बताया ना, 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/3 होता है ना। 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया। और देखो ये अंदर 3 बार मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 7 के पावर 3 हो गया। जी सर, और जी सर। इसका मतलब होता है 1/3, यही होगा ना। जी तो जी 7, तो ये अंदर आके मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा, घात का घात जो होता है आता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 1/3, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7, 7 ही तो होगा ना। जी जी सेम वे यहाँ पर है, 3 के पावर 4 के पावर 1/4 हो जाएगा, सर और तो ये इसका बराबर हो जाएगा, आंसर 21 नहीं आएगा, सिर्फ 7 आएगा। किसका 21 आएगा,
ये 7 हमने को अगर 7 से 3 बार मल्टीप्लाई किया ना तो उसका 21 आना चाहिए ना। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार होगा कि 7 सता 49 सत्ते। भैया 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, दोनों में अंतर नहीं है। हाँ हाँ 7 हाँ 3 अलग 21 होता है भाई। 7 7 सता 49, 49 9 7 9 63, 6 7 चौक 28, 28 6 34, 343 होता है। हाँ थोड़ा ये सा सर। कंफ्यूजन हो गया, मामला गड़बड़ा गया ना। ये सर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना, दोनों में अंतर है। इस चीज को बारीकी से थोड़ा समझिए, ठीक है। ये चीज समझ यस। में आ गया। चलिए हाँ आगे ये चलते हैं। अगर नहीं आया हो तो फिर से बताओ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ आज पढ़ाने परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। प्रतिशतता, या इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज। बना है किससे? प्रतिशत से। प्रतिशत से प्रतिशतता, और प्रतिशत सही लिखा है हिंदी में, पता नहीं। ये वाला सा तो नहीं होता, नहीं सर नहीं ये वाला ऐसा, सर यही वाला यही जो दूसरे वाला आएगा आपने शायद लिखा है वो कल वाला का। होता है सर। इसमें तेरा वाला। दूसरा वाला होता है। हाँ यस ये सर। ये हाँ ये वाला। हाँ ये होगा सत, सत सत माने 100, हाँ सत, जी सर। ये सत हाँ माने होता है 100, है ना। अब देखो, प्रतिशत, प्रतिशत किससे बना? प्रति धन सत। अब परसेंट किससे बना है? पर धन सेंट। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100, सत का मतलब होता है 100, प्रति के मतलब प्रति, हर 100 पर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 100 पर कितना। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 पर कितना। जैसे अभी कोई है, मान लीजिए कि मोनिका है, मोनिका जी को मिला 90 में से 45 मार्क्स। तो अगर कोई पूछेगा कि आपको कितना नंबर मिला है, तो क्या बोलोगे? 45 मार्क्स मिला है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि आपका परसेंट कितना है, तो 50 आएगा। ठीक है, तब वहां पर बदल जाएगा ना। परसेंट अब कैसे बताओ? 45% तो बताओगे नहीं। वो जब वो पूछ रहा है, कोई ये पूछ लिया कि अब आप परसेंट बताओ, तो हम परसेंट कैसे बताएंगे? अब हम परसेंट कैसे बताएंगे? सर जितने मार्क्स मिले हैं उसमें से कितने में से तो मिले आप, हैं हाँ, 100 यस यस 200 यस कर। यस, सही, हाँ सही। ये हमको प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। बताओ भाई, आपने बोला 45 नंबर मुझे 90 में मिले हैं, अगला बोला भाई 90 में तो 45 मिले हैं, लेकिन 100 में कितने मिले आपको, ये बताओ मुझे। वही हो गया प्रतिशत, परसेंट। तो इसमें क्या है, जब भी आपको, अब परसेंट का मतलब समझ गए कि जब भी आपको परसेंट बोलना है तो 100 पर कितना, यही परसेंट है। मान लीजिए आपको कोई बोला कि मुझे 50% मार्क्स मिले हैं, 50% मार्क्स हैं, इसका मतलब जितना उसको नंबर, इसका मतलब 100 में 50, यही तो हुआ ना, 50/100, यही हुआ ना। इसका मतलब आधा, इसका मतलब वो टोटल में आधा नंबर पाया है, आधा। अगर 300 का है 150 नंबर पाया है, 250 का है तो 125 नंबर पाया है, 500 का है तो 700 का है तो 350 नंबर पाया है। ये क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। परसेंटेज का मीनिंग खत्म हुआ, क्लियर हुआ? चलिए Yes, sir. ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि परसेंट
को एक्चुअली में जो परसेंटेज होता है, परसेंट को हम हमेशा किस निशान से बताते हैं? ये इस निशान से बताते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रतिशत का निशान, यहां पर मैं बना देता हूं अलग कलर में। ये है, हमें इसको बोलते हैं प्रतिशत। अगर आपको लिखा है परसेंटेज 35%, मैंने बताया ना 50%, इसका मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है 35% का मतलब क्या होगा? 100 में से 35 आए। हाँ, 35/100। कोई बोला 75%, इसका मतलब 75/100। कोई बोला 25%, इसका मतलब कि 25/100। इसका मतलब कि अगर किसी का भी डिनोमिनेटर, अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है? 100 है। 100। जब भी हर 100 हो तो अंश ही प्रतिशत हो जाता है, अंश ही प्रतिशत कहलाएगा, प्रतिशत होगा। हो गया ना क्लियर? अब मान लीजिए हमने लिखा कि 35/100 कितना परसेंट है? 35%। सब वही है ना, घुमा फिरा के। यस सर। अब ये आता है कि हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना। मान ली बोला 50% बोला, और बोला कि इसको फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो जब भी भिन्न में बदलना हो तो 50/100 कर दो, मतलब 100 से भाग, 100 से भाग कर दो। जब भी परसेंट से क्या करना है? भिन्न में बदलना है। और अगर भिन्न से परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। जैसे 1/25, इसको भिन्न में बदलना, ये फ्रैक्शन है कि नहीं फ्रैक्शन है? ये 4/25 कर दिया, ये फ्रैक्शन है कि नहीं फ्रैक्शन है? अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौका 100, 4 चौक 16, ये हमारा 16% हो गया। अब इस 16% को फ्रैक्शन में बदलना है तो 16/100, 4 चौक 16, 4 पंचे 2, 25 में 100। देखो 4/25 हो गया ना। देखो इस फ्रैक्शन को हमने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट बदल लिया, और परसेंट को 100 से भाग करके हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। क्लियर है? यस सर। जी सर। सुमिता जी और लोग हो गया? ठीक है। अंगूठा? क्लियर है सर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। ये हमने बता दिया आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब आता है कि एक चीज और आगे बता देता हूं मैं, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वो 7 और 7x3 दोनों में अंतर क्या होता है, गड़बड़ा जाता है फिर। अब एक चीज हो गया कि परसेंट और वैल्यू में क्या अंतर है, परसेंट एंड एक्चुअल वैल्यू। देखिए मेरे पास 10 बुक्स हैं। कितने बुक्स हैं? 10 बुक्स हैं। 10 बुक में मेरे पास 6 इंग्लिश की बुक हैं। ध्यान से देखिए, 10 बुक में से 6 बुक इंग्लिश की है, तो मेरे पास कितने परसेंट इंग्लिश की बुक है? क्वेश्चन बना दिया है, ध्यान से सुनिए। मेघा के पास टोटल 10 बुक है उनके अलमीरा में, और उसमें से 6 बुक जो है वो इंग्लिश की हैं। तो
6 बुक जो है इंग्लिश की, वो टोटल बुक्स का कितना परसेंट है? तो कैसे निकालेंगे? 6/10 गुणे 100, क्योंकि 10 में से 6 है ना, 10 टोटल है और 6 ये है, 6 है, तो 6/10 हो गया। 10 में से 6 निकालेंगे ना। हमने आपको फ्रैक्शन मारने के लिए क्या बोला जी। था? जैसे ये हमारे पास है, ये है, इसमें से 1 2 3 4 5, अब ये एक लाइनर कीजिए। अभी हमारे 10 बुक हो गए। जी 10 बुक्स में से बोल रहे हैं कि ये जो 5 ये हो गए और ये 6, ये 6, ये हमारी टोटल कितनी बुक है? ये इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो ये 6 बुक कितने में से है? 10 में से है। देखो 6/10 हो जाएंगे इंग्लिश बुक, और मैंने कहा भिन्न में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 10 सेकंड 10, 10 दम 100, और फिर ये 10 से 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना का? 60, और फिर यहाँ परसेंट का निशान लगा देंगे। हम बोलेंगे कि इंग्लिश जो मेघा जी के जो बुक अलमीरा है, उसमें जितने बुक्स हैं उसमें से 60% इंग्लिश की बुक्स हैं। क्लियर हो गया? अब जी देखो सर। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 6, और परसेंट वैल्यू कितनी है? 60। 60। हो गया ना मामला गड़बड़? परसेंट में जी। ज्यादा हो गया, 6 कम हो गया। लेकिन अब आप कहोगे कि अरे 60%, तुम मुझको अरे ढेर सारी किताब होगी। अरे नहीं बाबा, 60% है कितने में? 10 बुक में ही है भाई, 1000 बुक में नहीं है, या 100 बुक में नहीं ले रहे हैं। 100 बुक करता तब 60 बुक इंग्लिश की हो जाती, तब आप कहते अरे बहुत ज्यादा बुक है। इसे परसेंट देके कभी नहीं घबराना चाहिए। घबरा क्या पता करना चाहिए कि ये 60% तो है, लेकिन एक्चुअल टोटल कितनी बुक्स हैं उसके पास, उससे पता चल जाएगा कि फिर कितनी बुक्स इंग्लिश की हैं। ये चीज क्लियर हुआ इस एग्जांपल से? जी सर। चलिए आगे और एक चीज बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ चलिए आगे और एक चीज बताते हैं। अब हो सकता है, अब देखो हमारे पास ये 10 बुक्स हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 30 बुक्स हैं टोटल। अब जो है हमारे इसमें भूमिका जी हैं। भूमिका जी के पास इनके थोड़ा ज्यादा पढ़ती हैं। भूमिका जी पढ़ती ना ज्यादा, जी सर। तो उनकी अलमारी में 30 बुक्स हैं, और 30 बुक्स में से इनके पास कितना है? 18 बुक्स। 18 बुक्स जो हैं वो इंग्लिश की है। भूमिका जी आपके अलमारी में 18 बुक है ना इंग्लिश के, मैंने पता कर लिया था। जी सर। 18 बुक्स आपकी इंग्लिश में है। अब इसका परसेंटेज निकालो, क्या होगा? सर 18 डिवाइड बाय 30 into 100 into 100 60 80 30 30 into into 100 बराबर 60%। ये है ना? अब देखो ये है मेघा जी, ये है भूमिका जी, ठीक है। अब इनके पास भी 60% बुक्स क्या है? इंग्लिश की है, ठीक है। अब मेघा के पास भी 60% इंग्लिश की बुक है। मेघा जी गुस्सा नहीं होना, हो सकता है आपके पास ज्यादा हो, मैं तो ऐसे फेंक रहा हूँ। नहीं तो बोलो मेरे पास तो ज्यादा है और आप जो है कम बोल रहे हैं, ठीक है। मैं तो बता बराबर कर दिया ना। देखो मेघा जी के पास भी 60% है, भूमिका के पास भी 60% है। जय श्री राम। किसी को दुख होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में नहीं देखेंगे भाई, चलो खुश रहो दोनों आदमी। लेकिन अब देखो दोनों के परसेंटेज तो इक्वल हो गए, लेकिन एक्चुअल में मामला तो गड़बड़ है। ये है जो एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, ये आई हमारी, एक में 18 है, एक में कितना है? 6 है, 6 ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है? 18 है और 6, यही तो आ रहा है ना। लेकिन दोनों के परसेंटेज कितने हैं? 60-60 ही है।
तो इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको परसेंट और एक्चुअल वैल्यू में क्या रिलेशन है, इस चीज को अच्छे से समझ जाओ। हमारे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। भूमिका जी, जी सर। यस सर। मेघा जी, जी सर। क्लियर है सर। अब आगे चलते हैं और एक चीज, अब आगे चलते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलेगा। ठीक है, x% ऑफ y, अगर कोई बोलता है कि x% ऑफ y, इसका मतलब क्या होता है? x%, जब भी परसेंट दिया तो मतलब 100 पर x/100, आपका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये हो गया, यही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये हो गया ना, x% ऑफ y, तो परसेंट को हम क्या लिखते हैं? बटे 100, जो गिनती लिखी है जी। उसका बटे 100 कर देते हैं। जैसे हमने कहा 35% ऑफ 700, तो क्या होगा? इसका कितनी वैल्यू होगी? हाउ मच? 35 चिंता अपॉन मत करो, 35 अपॉन 35 by 100 100 100 into टू 100. 7, 700। 100 7 5 35, 7 3 21 3 24, यही होगा ना? यही होगा ना? देखो जी। हमारा आ 30. गया, कभी घबराना नहीं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कोई बोला आपको कि अगर, अच्छा चलो चलो एक काम हम करते हैं, अगर परसेंट 5, चलो एक क्वेश्चन अगला देते हैं, क्या होता है अगर ये है, जैसे हमने कहा कि इनके पास 60 रुपए है और इनके पास 90 रुपए है। ए के पास 60 रुपए है, बी के पास 90 रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अगर हम ये बोलें कि ए बी का कितना परसेंट कम है या ज्यादा, ए बी का कितना परसेंट है? ए के पास 60 रुपए हैं, बी के पास 90 रुपए हैं, तो ए जो है हाँ, ए कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट कम है कि ज्यादा है? कम है ना, कितना परसेंट कम है? अब ये क्वेश्चन निकालना भाई, डीआई में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। डाटा आपको दे देगा, एक कॉलेज है, एक शहर में इतने कॉलेज हैं, इतने हो गए, इतने संख्या है, इससे कि तो एक कॉलेज में मान लीजिए 250 स्टूडेंट है, बी कॉलेज में 370 स्टूडेंट्स हैं, सी कॉलेज में 400 स्टूडेंट हैं, तो सी ए से कितना Sir, परसेंट ज्यादा है? 66.6%. ये परसेंट इसीलिए मैं पूछ रहा बोल रहा हूं कि ये ए बी से कितना परसेंट कम है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना है तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए का 20 का, ए बी का B कितना से. परसेंट ज्यादा है? ज्यादा है, सॉरी, ए ज्यादा है ना, ज्यादा। B ज्यादा है सर. किसको तो कंपेयर कर ए रहे हैं? कम है, बी ज्यादा है। ए को कंपेयर कर रहे हैं ना, ए को किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी से। तो बी को। जिसको कंपेयर करेंगे वो होगा डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। और मैं बह जाता हूँ क्या? सर ये थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया सर, समझ में नहीं आया क्वेश्चन।
नहीं नहीं नहीं, आपको मैं खुद ही बोला, यहाँ कम गलत लिख दिया था ना। अब ए क्या है, हमारा न्यूमरेटर होगा, या इसको बोलेंगे अंश, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो होगा हमारा डिनोमिनेटर या हर। ठीक है, तो किसको कंपेयर कर रहे हैं, 90 को। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 60 से। अभी हमारा फ्रैक्शन बन गया, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये से ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 2 पंचे 10, ये 100, 3 पच्चे 15, 150% ज्यादा है, ज्यादा है ना, आ गया। और अगर पूछे बी ए से कितना परसेंट कम है, अब ये जो आप किए थे ना, वो मैंने क्वेश्चन गलत, आप गलत नहीं थे, मैं गलत था। बी ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नहीं नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत, नहीं नहीं, मैं आप लोगों को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए हाँ कि हाँ हाँ, एक मिनट शांत रहिए, मैंने पूरा दूसरे तरीके से बता दिया हूँ, मैं अभी सब क्लियर करूंगा, ठीक है। सर हर जी सर। नीचे होता, आपने ऊपर नहीं कर नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, दो नहीं, गड़बड़ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये परसेंट कम ज्यादा वाले में मैंने कुछ और बताना चाहिए और मैं कुछ और बता ले गया। सर जिसके साथ का लगता है ना वो नीचे आता है, मैंने तो ऐसे सेट कर सुनिए, रखा है। मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए ध्यान से सुनिए। ए बी का कितना परसेंट है, ये आता है क्वेश्चन, कितना परसेंट है, तब वो क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, ए बी का कितना परसेंट है, तब एक ए का पूछ रहा है तो ए को ऊपर लिखेंगे 90, और 20 जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150% है। ए बी का 150% सर है। ये भी उल्टा लिख दिया, 60 ऊपर आएगा, ये 60 है। बी ए का ए बी 150। का कितना परसेंट है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, ए के बारे में पूछ रहे हैं, तो जिसके बारे में पूछेंगे वो ऊपर रहेगा, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो मतलब ए सर बी का, इसमें ये होगा कि सर गलत कर ए दिया, वो बी का लिखा आपने गलत है। सर आपने गलत लिख दिया, बी 90 है, अरे अरे आपने अरे 60 लिख दिया। अच्छा 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 अच्छा, ए बी का तो ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ए बी का कितना परसेंट, ये उल्टा हो जाएगा, सही। बी का कितना परसेंट? ए बी का ए कितना है, 60/90 गुणे 100, 20 दिया है 60, नहीं 20 नहीं, 0 से 0 करें, 2 हाँ, तिया 30 6, या 90। 6 3 तरीका 9, 200/3। कैसे ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66.6, ठीक है। और अगर बी का पूछे, बी ए का कितना परसेंट है, तो ये हो जाए बी ऊपर आ जाएगा, बी कितना 90/60, अब परसेंट में बदल लो, कितना हो गया, 0 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 त्रिक का 9, 150%। क्लियर हो गया। अब आगे जो मैंने पूछा था कम ज्यादा वाला, अब यहां ध्यान देना, ठीक है। अब यहां आएगा कम ज्यादा वाला, बताता हूं। अब बोलता है ए ए बी से कितना परसेंट, कितना परसेंट ज्यादा है। अब जब क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ए बी का कितना परसेंट है और बी ए का कितना परसेंट है। अब मैं पूछ रहा हूं ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, दोनों क्वेश्चन में से अंतर करना, ठीक है। ज्यादा कम का मतलब यहां पर क्या है, एक डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस का है, इसका मतलब हमें यहां पर घटाना होगा। तो अब देखो, ए बी से, ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, 30%,
30 का डिफरेंस है 90 माइनस 60। यस, ठीक है। जी 30 का अंतर है। अब ये 30 का अंतर है तो 30 का अंतर कितने, जैसे ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए और बी के अंतर कितना है 30। और किससे कंपेरिजन कर रहा है, बी से। हाँ बी से। बी की वैल्यू कितनी है 90 है सर। और यहाँ पर सर हाँ? बी की वैल्यू 90 है ना। सर डी हाँ, 90 है और ए 60 है। हाँ ये हो गया, ठीक है। 30 सेकंड 30 90 और ये हो जाएगा कितना 33.33%। ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, कम है, कम हो गया, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से 33.3% कम है। और अगर बोले कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है तो 30/100 कितना हो जाएगा, बी का कितना है 60। अब ये पूछे जी बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ज्यादा है, तो अंतर तो 30 का ही होगा, लेकिन कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बी से, बी ए से। ए की वैल्यू कितनी है 60, 30/60 गुणे 100, 50%। ठीक है, कितना है 50% ज्यादा है। ये अंतर आया समझ में। जी सर। मैं जो बोलना चाह रहा था यही है, जो पहले बोल रहा था थोड़ा सा मैं खुद ही मिस कर गया था। ये मैं कितना परसेंट कम ज्यादा को और ये कितना परसेंट, ये दोनों में थोड़ा सा मिला दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये चीज मैं एक बार कहूँ तो फिर से बता दूं, एक इसका जी कितना सर बता परसेंट है, दीजिए। ठीक है। ये सब दीजिए, बता दीजिए सर। जब भी हम ये पूछें कि एक चीज दूसरे का कितना परसेंट है, जब भी हम ये पूछें एक एक कोई क्वांटिटी है या एक जो है एक वस्तु या कुछ भी वस्तु दूसरे वस्तु का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तब जब भी होगा तो एक वस्तु जिसको पूछ रहे हैं, एक वस्तु ऊपर आ जाएगा उसकी संख्या, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे वस्तु से, तो दूसरा वस्तु यहाँ जाएगा। ये हमारा बन गया एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, कितना परसेंट पूछ रहा है, कितना कम है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कितना है तो वो तो हो गया, एक 60 है तो एक 90 है, ठीक है, वो 60 है ये 90 है बता दिया, लेकिन कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो इस ए बी का कितना परसेंट है, तो ए को पूछ रहे हैं तो ए के वैल्यू लिख दिया 60, और किससे पूछ रहे हैं बी से 90, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100, फ्रैक्शन को कर दिया, तो ये हो गया हमारा 20 × 60, 20 नहीं 2 3 दूनी 6, 3 3 9, 66.67%। अब अगर दूसरे वस्तु का पहले वस्तु से करें तो दूसरा वस्तु 90 है, पहला वस्तु 60 है, तो ये हो गया 100, ये हो जाएगा हमारा 20 2 3 6 6 2 5 6 10 3 1 9 150%। मतलब दूसरी वस्तु पहले का कितना परसेंट, ये हो गया। दूसरी वस्तु क्या है बी, पहली वस्तु क्या है ए, पहली वस्तु क्या है ए, दूसरी वस्तु क्या है बी, ठीक है। ये एक वस्तु या एक कोई
क्वांटिटी है या ए कोई न्यूमरल है, कोई वैल्यू है, वो दूसरे वैल्यू का कितना परसेंट है, तो जिसको पूछ रहे हैं वो ऊपर और जो जिसके से कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी फार्मूला। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि ये एक से कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, तो उस स्थिति में पहले हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे। दोनों के बीच में अंतर क्या, अंतर आया है 30 का। अब ये 30 का अंतर है। अगर ये पूछ रहा है ए बी से कितना ज्यादा है, ए बी से कितना, 60 कम है ना, तो ए बी से कितना कम है, तो किससे कंपेयर कर रहा है, ए बी से कंपेयर कर रहा है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है 90, तो यहाँ 90 कर दिया, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 30 या 90, और ये जाएगा 33.33%। अब बोला कि अंतर तो हमारा 30 ही है। अब बोला है कि बी ए से ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। अगर बोले कितना ज्यादा है तो बोले 30, बी ए से कितना ज्यादा है 30, तो किससे ज्यादा है, ए से 60, और कितना परसेंट ज्यादा है 100 कर दिया, 50% ज्यादा है। क्या हुआ, कुछ क्लियर हुआ भाई? क्लियर तो हो गया होगा अब तो। जी सर। यस सर, हाँ? हो गया दोनों सर में क्लियर। अंतर समझिए। एक को पूछ रहा हूं कि कितना परसेंट ज्यादा है, अंतर। अब देखो ए बी से कम है, कितना कम है 30 है, और बी ए से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। अब पूछा कितना परसेंट कम है, तो कम किससे है 90 से है, और ये कितना किससे ज्यादा है 60 से ज्यादा है। ये तो बी का हो गया ना, बी कितना ज्यादा है, ये ए कितना कम है, और ये फ्रैक्शन को फिर परसेंट में बदलने के लिए परसेंट पूछ रहा है। अगर बोला कितना ज्यादा है तो भैया 30 ज्यादा है, 30 कम है, कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। लेकिन अगर पूछा कि कितना परसेंट है, तो फिर आपको कंपैरिजन किससे कर रहा है 90 से, तो 30/90 हो गया, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा परसेंट आ जाएगा, कितना परसेंट कम है, और फिर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना परसेंट ज्यादा है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमारे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब एक जैसे आपको दिया गया है, तीस के जी इज 30 kg 120 kg का कितना परसेंट है, हल कीजिए। 30 kg 120 kg का कितना परसेंट है, फटाफट करके बताइए भाई आंसर। सर 25%। जैसे नहीं, पूछा नहीं, वर्षा नहीं, की नहीं, बाहर हो गई। नहीं। एकदम सही, एकदम सही। भाई किसका 25%। पूछ रहे हैं, 30 kg को पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं 120 kg का कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंट पूछ रहे हैं, जिससे 25% ही कंपेरिजन तो हुआ। 120। हाँ 25%, मैंने कहा, 25% ही तो हुआ सर। हाँ हाँ सही है भाई, मैंने कहा गलत है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। अब वाइस वर्षा पूछूं मैं, 120 kg 30 kg का कितना परसेंट है, 400। तो 120 में से 400। 30 माइनस कर दो। हाँ 400। 30, 120 ऊपर आ जाएगा, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं 30 से, और यहाँ 100, 30 से 400 सर। 400% है, 400% है। ठीक है, और अगर अंतर पूछे जी। तो 30 और 120 में अंतर कितना आ जाएगा, 90। 90। 30 और 120 में कितना है 90 का,
अगर पूछ रहा है इसके बारे में पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंट कम 120 ज्यादा है, इसके बारे में पूछ रहा है तो 120 आ जाएगा। इससे कंपेरिजन करेंगे तो 120 और इसको 100 कर देंगे तो इतना परसेंट कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूछ रहा है ये इसका कितना ज्यादा है, ज्यादा तो 90 है, लेकिन इससे कंपेरिजन कर रहा है तो बट्टे 30 और यहाँ 100 कर देंगे, 30 या 90, 300% ज्यादा है। ये कितना परसेंट कम है, चलो इसको भी कर देते हैं। 1 0 से 0 कट गया, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना जाए 75% कम है। 75%। अब आपको ये कितना परसेंट एक वस्तु दूसरे का कितना परसेंट है और एक वस्तु दूसरे परसेंट का कितना कम या ज्यादा है, ये चीज तो परसेंटेज के हिसाब से क्लियर हो गया होगा ना। यस सर। यस सर। जी ये आपको बहुत काम आएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके देता हूँ, डीआई में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था नहीं, अब मैं परसेंटेज और से बताऊंगा तो उसमें डीआई के क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे वो मैं हल करते चलूंगा। ठीक है, डीआई में कैसे क्वेश्चन आएंगे, डीआई का मतलब समझ रहे हैं? डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। एक शहर है, मान लीजिए आपका ये है, हमारा शहर आ गया प्रयागराज। प्रयागराज में हमारे पास कितने कॉलेज हैं? 5 कॉलेज हैं, 5 कॉलेज हैं। ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, डी कॉलेज एंड ई कॉलेज। ए कॉलेज में है ये तो कॉलेज हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत विद्यार्थी, दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है, इसमें ए में है 10%, 20%, बी में है 10%, सी में है 14%, डी में है 11%, ई में है 45%। ये हमारा ये दिया है। ठीक है, एक उन्होंने बताया कि हमारे प्रयागराज में 5 कॉलेज हैं, ये तो हो गया हमारा कॉलेज। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज हैं? ये हो गया ए, बी, सी, डी और ई हो गया। ठीक है, उसमें प्रतिशत विद्यार्थी बता दिया कि पूरे शहर के विद्यार्थी जितने भी हैं उसमें से ए कॉलेज में 20% हैं और बी कॉलेज में 10% हैं और सी में 14% हैं, डी में 11% हैं और ई में 45% हैं। ये क्वेश्चन इतना समझ में आया? यस सर। जी सर। प्रयागराज में 5 कॉलेज हैं, ए बी सी डी ई, और उस प्रयागराज शहर के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं, कॉलेज गोइंग विद्यार्थी, ठीक है, उस सारे विद्यार्थियों में से 20% विद्यार्थी ए में है, 10% बी में है, 14% सी में है और 11% डी में है, 45% ई में है। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इससे हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, बस बता दिया परसेंट, लेकिन आगे एक दे दिया क्वेश्चन में कि सी में एक्चुअल जो 14% है, लेकिन एक्चुअल में जो विद्यार्थी हैं 39,900 विद्यार्थी हैं। अब ये एक्चुअल बता दिया विद्यार्थी हैं। अब आपको बता दिया कि सी में 39,900 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब आपको एक क्लू दे दिया। अब इसी एक क्लू से आपके इसमें से सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब यहाँ पर ये हो जाती है विद्यार्थियों की संख्या, ये प्रतिशत विद्यार्थी हो गए,
अब यहाँ पे हो गया एक्चुअल में विद्यार्थियों की संख्या दे दिया। एक्चुअल में ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपके डाटा का जो दिया होगा ना पूरा बना के, उसमें नहीं दिया होगा। ये दे दिया, बोलेगा ये इसमें इतने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन में दे देगा सी कॉलेज में टोटल 39,900 विद्यार्थी हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कुल प्रयागराज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 2,85,000। अभी क्वेश्चन आ गया ना, कैसे करेंगे? मान लीजिए प्रयागराज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मान लीजिए x विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, मान लीजिए x। अब x का सी में x का कितना परसेंट है वहां पे सी में? 14%। x का 14% विद्यार्थी सी में है, और एक्चुअल में इनकी संख्या कितना दिया है? 39,900। इसका मतलब क्या हुआ? x गुणे 14/% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 14/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 39,900। तो x बराबर क्या होगा? x को नंगा करेंगे, अलग रखेंगे तो क्या होगा? ये जो भाग कर रहा है यहाँ आकर के 39,900 में इंटू 100 मल्टीप्लाई करेगा, इंटू और ये 14 100 यहाँ जो मल्टीप्लाई करेगा वो नीचे आ जाएगा। यही होगा कि नहीं हो जाएगा? ये यहाँ से अपोजिट हो जाएगा सर, वहां जाके 14/100 100/14 हो जाएगा। ये आ जाएगा नीचे, और ये चला जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा ये यहाँ पर 14, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? भाग करो, 14 का नाम 14 भाग हो जाएगा क्या? 7 से देखो होता है क्या? 7 7 5 35 4 7 49, ठीक तो है, हो जाएगा 14 से। देखो 2 7 14 कर दो, और यहाँ से कर दो 2 1 2। सर डायरेक्ट 14 से हो रहा है, 2850 आ रहा है। 2850 हमारा कितना हो जाएगा? इंटू 100 2850 इंटू 100 और दो जीरो और बढ़ जाएगा। 27850 आ रहा है। हाँ 27850। 27850। यस सर। 14 दूनी 28 11 14 7 119। 50 कहाँ से आएगा भाई? एक मिनट, सीधे बात करो। 399 आगे 14 दूनी 28, कितना आ गया? 11 14 7 119। भाई दोनों गलत हो। 2700 2700 और यहाँ 3 0 2 0 यही तो होगा नहीं? 5700 आएगा सर। हाँ 5700 2,70,000 2,70,000 ये सही है। 39 2,70,000 स्टूडेंट। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया, इतना एक क्लू देते ही हमें पता चल गया कि प्रयागराज में कितने विद्यार्थी हैं? 2,70,000। अब जब भी ऐसे आए क्वेश्चंस, आप तुरंत सर यहाँ पर सर हाँ बोलिए। सर आपने 14 7 119 किया है, 14 7 98 आएगा ना? सर वही तो 90 आएगा सर, इसलिए 27850 आ रहा है। अच्छा चलो क्या 14 7 98 हो गए? हाँ सर 2850 से कटेगा ये। 14,112 जाएगा यार, गलत हो गया। हाँ वही 2850 आएगा सर। 7 14 25 70 ठीक है 2850। ये लो भैया गुड। चलो कलम दौड़ा तो
चलो जो है हमारे जो है बातों से ये क्लियर हुआ कि हम लोग इन्वॉल्व हैं 2,85,000। ठीक है, इतने हमारे विद्यार्थी हैं प्रयागराज के अंदर। ठीक है, अब एक क्लू से जब भी हमें डाटा इंटरप्रिटेशन देगा तो एक क्लू देगा आपको, और उस क्लू के सहारे ही आपको उसमें घुसना है, सारे चीज के इंटरप्रिटेशन करना है, निकालना है, वैल्यू निकालना है। डाटा इंटरप्रिटेशन का ही मतलब होता है एक कोई चीज मिल गया तो उसके सहारे हम और भी वैल्यू निकालें। अब देखो जैसे इसने हमें यहाँ पर एक ये क्लू दिया, इसकी मदद से हमने पूरा का पूरा विद्यार्थी, अब चाहे ए के बारे ए में एक्चुअल विद्यार्थियों की संख्या देता तो भी निकाल लेते, बी में भी देता तो भी निकाल लेते, और सी ई के बारे में देता तो भी इसी मेथड से हम निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब हमारे पास क्या हो गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो निकल गई। एक क्वेश्चन ये हो गया, मान लीजिए उसमें आया पूछा था एक विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आगे कितने क्वेश्चंस बनेंगे, इसी में से सैकड़ों क्वेश्चन बन जाएंगे, 2500 क्वेश्चंस बनेंगे, और परसेंटेज पर ही निकालते जाएंगे। अब देखो अब अगर पूछता है कि अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ई कॉलेज में ए कॉलेज से कितने विद्यार्थी ज्यादा हैं, ऐसे ही आएगा घुमा के क्वेश्चन। अब ये क्या पूछ रहा है, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, परसेंट वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ना। अब आपको जैसे ही ये 2 लाख टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल गई, आप एक काम करना, आपको रफ पेपर मिलता है, तुरंत ए के कितने विद्यार्थी होंगे, बी के कितने होंगे, सी का तो दिया है, डी का और ई का तुरंत कैलकुलेट करके निकालना, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख देना। तो इससे क्या होगा, एक बार आपको लग रहा है कि ज्यादा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसको क्योंकि इसी पर आधारित सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब मान लीजिए ए के बारे में पूछा तो ए कितना 20% है, 2,85,000 का 10% है ना, यही तो है ना 10%, 20%। अब इसको हल करो, क्या 20 सर इसका आंसर आपके पास है क्या इस समय, मैंने निकाला है। अरे बोलो ना, कोई बात नहीं, बोलो तो लिखा है 71,250। 20-2500 नहीं सर, इसका नहीं सर, ई में ए कॉलेज से कितने विद्यार्थी ज्यादा हैं इसका। ई का कितना निकाल लिया आपने, ई का मैंने निकाला है 128,250। 128,250। अच्छा चलो, डी का निकालो कोई, सर का मैं निकाल देना। नहीं, ई का ये है सर 21357, 21,375। किसका है 21,375 किसका है, मेरा है सर। अरे आप तो नहीं कॉलेज, सर कौन से कॉलेज का, सर ए कॉलेज का 57,000। 57,000। हाँ ये तो हो गया ना 57, तो ए कॉलेज में हो गया 57,000। हाँ, अब इसको ई में से ए को माइनस कर देंगे। नहीं अभी नहीं निकालना, अभी हम तो क्वेश्चन निकाल रहे हो तो निकल गया, अभी 1,20,000 से माइनस कर देंगे तो निकल गया। लेकिन मैं क्या करूँ, आपको सारे कॉलेजेस के निकाल लेना है। तो बी का निकालो, कितना होगा 28,500। वेरी गुड, 1 0 कट जाएगा, 8,500, 10% है तो 1 0 नहीं कट जाएगा। अब ये इसका निकालो, कितना होगा 31,350। 31,350। अब अगर इनको सबको जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, इसी के बराबर तो होगा। यस सर, 2,85,000 हो गया ना, और ये नीचे कितना परसेंट होगा टोटल, 100।
100%. वेरी गुड 100%. वेरी गुड। जिसने भी बोला 100%, 100% फंटास्टिक। किसने हाँ हैंड रेज किया है भाई? नाम नहीं आ रहा है। कोई हैंड रेज किया है? बच्चे की फोटो वाली नाम नहीं आ रहा है मेरे इसमें। सर पीयूष यादव जी का है हैंड हाँ रेस। हाँ, पीयूष 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 जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर ये तो कर गलती लो, से हो गया। सुधार लो भाई। चलिए, कैसे मजा आ रहा है ना डाटा इंटरप्रिटेशन में? यस सर। अब ठीक जब है. अब हमारा इस क्वेश्चन आ गया तो क्या ई में कितना है? 1,28,000 128,250 माइनस Minus ए में 57,000. 57,000 57,000 माइनस कर लो। 8 18 8 में 7 गए 1, 12 में से 5 गए 7, 72,000 72,250। आ गया ना? आ गया। अब ये क्वेश्चन ये बन गया। अब इसी तरीके से अगर ये पूछे क्वेश्चन, फिर पूछा, क्या पूछेगा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर ऐसे क्वेश्चन आता है बहुत। ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसे मूर्ख बनाते हैं क्वेश्चन, लेकिन कोई ज्यादा नहीं होता। अब देखो, मैं आपको इसलिए बोला कि सारे के स्टूडेंट की संख्या कॉलेजों के निकाल लो। जैसे दे ऐसे ना, तो एक जब क्लू मिला तो उसकी मदद से आप सारे विद्यार्थियों की संख्या निकाल सर निकालिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि ई में से ये घटा देंगे तो 15/20 इंटू टोटल हाँ, नंबर ऑफ हो सकता स्टूडेंट। है, हो सकता है। करें ट्राई। यस सर। हल करो, 25 चौका हल करो, हल करो, गुणा 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 करो। लेकिन सर पहले वाला मेथड ज्यादा इजी, कि पहले सभी का निकाल लिया उसके बाद उसमें से माइनस कर लिया. हाँ, देखो अगर ऐसे ही दिया है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये तो क्वेश्चन आ गया, आपने क्या किया 45% कर दिया और ये 20% है, तो ये किससे कितना ज्यादा, दोनों में अंतर कितना है? 25% है, तो 25% का अंतर होगा ना, तो 2,85,000 का 25% निकाल लिया, वही हमारा अंतर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया कि थोड़ा सा गणित का ज्ञान है, थोड़ा सा दिमाग अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर साधारण भाषा में आप चलेंगे तो जो मेथड बताया था ये ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा, क्योंकि आप लोग उपनिषद पढ़ते पढ़ते पगला गए हो ऐसे ही। तो थोड़ा सा साधारण रखेंगे, दिमाग जो है मेमोरी थोड़ा बचाए रखें। चलिए, अगर ये मेथड लगा रहे हैं ये वेरी एक्सीलेंट, क्योंकि इससे टाइम की बचत होगी। अब हमें दूसरा क्वेश्चन, क्या तीसरा क्वेश्चन एक दे रहे हैं कि बोला कि C&D कॉलेज के विद्यार्थी ए और ई कॉलेज के विद्यार्थियों का अंतर बताओ। अंतर पूछ लिया। अब सर एक बार आपने इस लाइन को रिपीट कर दो दोबारा जो आपने क्वेश्चन बनाया है। C&D कॉलेज, ये सी और डी कॉलेज के ले लिया, ठीक है। ये C&D कॉलेज के विद्यार्थी और ए और ई कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में क्या अंतर है। तो हम इसे बता रहे हैं आपको कि जब हम विद्यार्थियों की संख्या निकाल लिए हैं, अब संख्या पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा, घुमा घुमा के पूछेगा, आप आराम से निकाल लोगे। अब C&D में है तो C&D को जोड़ लो, इनको दोनों को जोड़ लोगे, ये आ गया जो भी आ जाए। ठीक है, 39,900 प्लस 31,350, ये हो गया C&D हो गया। ठीक है, और A&D कितना हो जाएगा? ए कितना है 57,000 और ई कितना है 1,28,250, इनको जोड़ लिया। और 1,14,000 जोड़ने के बाद 1,24,000. 1,14,000। इनके माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा?
अंतर पूछ रहा है ना, कितने बताया आप लोगों ने? 1,85,250। ये अंतर आ गया, ठीक है, जो भी हो सर ये ये तो आंसर आ ए गया। और ई का सर जोड़ नहीं है। अंतर नहीं है जो सर, आंसर जोड़ है। आएगा वो 1,14,000 आएगा, जो अंतर जो भी पूछा हो, था। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। ये कितना आया है, इसको जोड़ लो। सर 1,14,000 डिफरेंस। आंसर कितना आएगा? अंतर अंतर कितना आ रहा है, अंतर बताओ। सर 1,14,000। 1,14,000, ये आंसर आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप विद्यार्थियों की संख्या एक्चुअल में निकाल लिए, इसीलिए 1,00,000। तो आपको क्या हुआ, ये विद्यार्थियों की संख्या निकालने से विद्यार्थियों से संबंधित कम से कम दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे संख्या से, वो हम तुरंत निकाल लेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी दिया जा सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है कि 2,85,000 विद्यार्थी हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये हटा देगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा ये परसेंटेज हटा देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, ये दे दिया। और उसके बाद क्या दिया कि विद्यार्थियों की टोटल प्रयागराज में 2,85,000 स्टूडेंट हैं और सी कॉलेज में हमारे 39,000 हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन दे दिया तो थोड़ा सा घुमाना फिराना शुरू कर देगा वो, इतना आसानी से नहीं देता है नंबर वो। ए में दे दिया, मान लीजिए कि इसमें इसमें भी दे दिया जो एक्चुअल में था, जो हमने निकाला था। ई में दे दिया, ई में कितना आया था, 1,28,000 250 है 1,28,250। 250 ऐसे विद्यार्थी दे दिया। यहाँ पे दिखेगा विद्यार्थियों की संख्या, ये लिखा है ना, तो ये विद्यार्थी नहीं देगा यहाँ पर, केवल ये चीज जो है नहीं, केवल संख्या लिख देगा। अब ये पूछ सकता है हमारे पास कितने चीजें हैं, प्रयागराज में कुल विद्यार्थियों की संख्या है और सी में कितने विद्यार्थी हैं। तो पूछ सकता है कि सी में विद्यार्थियों का, प्रयागराज में कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत सी कॉलेज में है। तो ठीक क्या करेंगे, 39,900 अपॉन 2,85,000 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, 14%। तो हमारे यहाँ 14% हो जाएगा। अब एक क्लू ये भी दे दिया, ये कितना आ जाएगा, 45% हो गया। लेकिन और इसकी मदद से ये हम नहीं निकाल सकते इतना, इसके बाद क्वेश्चन और बना सकता है, अंतर दे सकता है। कैसे क्वेश्चन देगा सर, टाइम हो गया, अरे टाइम तो बहुत हो गया, चलो इतना ही बता देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे आएंगे। कुछ तो अच्छा लगा होगा ना इसमें, यस सर। जी सर। डाटा इंटरप्रिटेशन लिया तो आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ, जी यस यस सर। परसेंटेज ज्यादा क्लियर हो गया होगा।